स्टूडेंट्स, ये अपना सीक्वेंस एंड सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। तो स्टार्टिंग में हम लोग सब देख लेते हैं टर्म्स वगैरह, सीक्वेंस, एपी, जीपी, बहुत सारे टर्म्स देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के सम सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सीक्वेंस। ओके, तो सीक्वेंस का जो डेफिनेशन लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। A set of numbers where the numbers are arranged in definite order like a natural number is called a sequence। मतलब नंबर्स को इस तरह से अरेंज किया गया है जहाँ पर डेफिनेट ऑर्डर होगा। डेफिनेट ऑर्डर से कहने का मतलब, अगर नेचुरल नंबर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो मतलब अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस लूँ तो 1 आता है, वैसे ही इन दोनों के बीच का डिफरेंस लूँ तो 1 आता है, वैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आता है। तो ये एक डिफाइनाइट ऑर्डर है। मतलब आगे वाले नंबर से, मतलब 2 से 1 माइनस किया तो 1 आया, 3 से -2 किया तो 1 आया, 4 से -3 किया तो 1 आया, 5 से, तो ऐसे ही कहाँ तक, ऐसे आगे तक जाता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जो एक डिफाइनाइट ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, इन जर्नल सीक्वेंस इज रिटन एज, मतलब सीक्वेंस को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। T1, T2, T3 मीन्स T1 मीन्स फर्स्ट टर्म, T2 मीन्स सेकेंड टर्म, T3 मीन्स थर्ड टर्म, T4 मतलब फोर्थ टर्म। वैसे ही Tn क्या है, nth टर्म है। ओके, इन जर्नल हम लोग nth टर्म यूज करते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है कि जितना भी हम लोग को टर्म दिया हुआ है वो क्या होगा, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। दिख रहा है यहाँ पे T1, T2, T3, और कहाँ कहाँ पे एंड हो रहा है, Tn पे एंड हो रहा है। मतलब जो हमारे टर्म दिए हुए हैं वो कहीं ना कहीं जाकर खत्म होंगे। तो ऐसे को हम, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस। ओके, अभी इनफाइनाइट सीक्वेंस देख लेते हैं। इनफाइनाइट सीक्वेंस मतलब क्या, जो टर्म्स कंटिन्यूएशन के फॉर्म में है, जो कहीं पर रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, देखो T1 है, T2 है, T3 है, फिर ये जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। और यहाँ पे कंडीशन भी दिया हुआ है क्या, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। जो n का वैल्यू है वो 1 से बड़ा है या फिर 1 है। ओके, तो अभी देख लेते हैं। एक प्रोग्रेशन करके टर्म है, सीक्वेंस दैट फॉलोज स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। ऐसा सीक्वेंस, ये वाला ऐसा सीक्वेंस जो कुछ स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। इन अ सीक्वेंस, इफ अ डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट, कहने का मतलब है कि समझो अगर हमारे पास T1 है, T2 है, T3 है। ओके, तो मतलब T2 माइनस T1 किया। ओके, T2 माइनस T1 और T3 माइनस, ओके, T3 माइनस T3 माइनस T2 किया। ओके, T3 माइनस T2 किया, T3 माइनस T2 किया। ओके, तो इसका आंसर और इसका आंसर अगर सेम आता है तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। इन अ सीक्वेंस, इफ अ डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म मीन्स, यहाँ पे अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये n+1 मीन्स 1+1 क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। वैसे ही जैसे जैसे n का वैल्यू चेंज होगा, समझो n का वैल्यू मैंने 0 पुट किया, वैसे तो टर्म 0 होता नहीं है। ओके, मान लो मैंने n का वैल्यू क्या किया, 2 पुट किया, सो 2+1 क्या हो जाएगा, 3। सो 3 T3 माइनस T2। तो वो क्या आएगा, दोनों का अगर आंसर अभी जो हम लोगों ने देखा अगर वो कांस्टेंट आता है, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, उसके बाद देख लेते क्या लिखा हुआ है। इफ T1, T2, T3, Tn आर इन AP, देन Tn+1 माइनस T1 इज इक्वल्स टू D इज कांस्टेंट फॉर ऑल n। मतलब
अगर T2 माइनस T1 करेंगे उसका आंसर समझो 2 आ रहा है। T3 माइनस T2 किया उसका भी आंसर 2 आएगा। और T4 माइनस T3 करेंगे उसका भी 4 आएगा, अगर वो सीक्वेंस एपी में है। तो मैंने इन जनरल ये 2 बताया तुम लोग को, यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है इज कांस्टेंट फॉर ऑल एन, मतलब यहाँ पर जितने भी सीक्वेंस रहेंगे सबके लिए। हेंस द सीक्वेंस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, मतलब सीक्वेंस को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए जो हमारा टर्म 1 होता है उसको हम लोग ए भी लिख सकते हैं, ओके। मीन्स T1 इज इक्वल्स टू ए। तो आगे वाला टर्म कैसे मिलेगा, ए प्लस डी कॉमन डिफरेंस। फिर आगे वाला टर्म कैसे मिलेगा, इसमें डी ऐड कर लेंगे, सो ए प्लस 2d। आगे वाला चाहिए तो इसमें डी ऐड कर लेंगे, सो ए प्लस 3d। nth टर्म अगर निकालना है तो ये nth टर्म का फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल्स टू ए मीन्स अपना फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस। T1 ए है, और सम ऑफ द टर्म्स अगर मतलब सम ऑफ द n टर्म्स अगर चाहिए, सो Sn कैसे मिलेगा, सारे टर्म्स को ऐड कर लो कहाँ तक, Tn तक। और इसका एक फॉर्मूला भी है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। इफ दिस टर्म्स आर इन एपी, अगर कोई टर्म्स है जो एपी में है, तो अगर सारे टर्म्स में हम लोग कुछ स्पेसिफिक नंबर ऐड कर देंगे, देखो यहाँ पर इन जनरल के लिखा हुआ है प्लस के, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये जो टर्म्स दिए हुए हैं अगर वो एपी में है, तो अगर उसमें मैं कुछ नंबर ऐड कर देता हूँ, मान लो हम नेचुरल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अगर मैं ये सब में 2 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो, तो हमने ऐड किया हुआ है, और ऐड करने के बाद ये मिल रहा है, ये भी हमको क्या मिलेगा, एपी में मिलेगा। 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 5 1, मतलब डिफरेंस 1 डिफरेंस 1 डिफरेंस 1 आ रहा है, समझ में आया। अगर सेम नंबर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एपी मिलेगा, अगर एपी पहले से है तो, ठीक है। अगर दिया हुआ टर्म्स किसमें है, एपी में है, और उसमें हम लोग कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। वापस से 1 2 3 का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 4 तक। समझो मैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सब में, तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, 15 हो गया, और ये 20 हो गया। सो अभी ये देखो, इन दोनों को अगर माइनस करूंगा, 10 माइनस 5 तो 5 आएगा, 15 माइनस 10 करूंगा 5 आएगा, 20 माइनस 5 करूंगा 5 आएगा, ओके। इस तरह से अगर दिया हुआ सीक्वेंस क्या है, एपी में है, तो अगर हम लोग कोई स्पेसिफिक नंबर वो सारे टर्म में ऐड करेंगे तो भी एपी में मिलेगा, और कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एपी में मिलेगा, लेकिन हम लोग जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के कुछ भी रहेगा तो आएगा, ओके। इसके बाद आगे जाते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखते हैं, ओके। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस, सीक्वेंस इस तरह का दिया हुआ है, T1 T2 T3 डैश 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 Tn डैश 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 इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम लोग आगे जीपी यूज करेंगे शॉर्ट में, तो तुम लोग समझ जाना, जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इफ कॉमन रेशियो Tn plus 1 upon Tn is equals to R is constant for all, okay। तो एपी में हम लोग कैसे चेक करते थे, माइनस चेक करे, T2 माइनस T1, ओके, इक्वल्स टू चेक करते थे, T3 माइनस T2 ऐसे चेक करते थे। लेकिन यहाँ पर जीपी में हम लोग कैसे करते हैं, नेक्स्ट टर्म माइन अपॉन प्रीवियस टर्म, ठीक है। सो ऐसे चेक करेंगे, T3 अपॉन T2। अगर ये सबके लिए सेम आता है तो क्या होगा, वो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, ओके, सारे एन के लिए। हेंस जीपी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, इस तरह से जीपी, मान लो हम लोग T1 क्या बोलते हैं, ए है, सो ए मिल गया। दूसरा टर्म कैसे मिलेगा, ए आर का स्क्वायर मिलेगा। तीसरा टर्म ए आर द पावर 3 मिलेगा, ओके, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो। वहां पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और आर क्या है, कॉमन रेशियो है,
ठीक है। द जर्नल टर्म फॉर ऑल nth टर्म ऑफ अ जीपी। ओके, तो अभी ये देखो यहाँ पे हमने क्या बोला है, T1 क्या है, ए है, T2 क्या है, ए आर है, T3 क्या है, ए आर स्क्वायर है, T4 ए आर थ्री है। सॉरी, यहाँ पे एक एक मिस हो गया था, ए आर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ए के बाद ए आर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर एक मिस हो गया था। ओके, तो इफ ए एंड आर द फर्स्ट, मीन्स ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, और आर क्या है हमारा कॉमन रेशो है किसका, जीपी का। देन nth टर्म इज गिवन बाय, अगर nth टर्म फाइंड आउट करना है, nth मतलब कोई स्पेसिफिक टर्म, मान लो T6 फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे 6 पुट कर लूंगा, यहाँ पे 6 पुट कर लूंगा, T6 मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग इन जर्नल बोलते हैं nth टर्म। सो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल्स टू ए आर पावर n माइनस वन। ठीक है, प्रॉपर्टीज जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज थी, वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी प्रॉपर्टीज है। अगर ये टर्म्स किस में है, जीपी में है, तो अगर क्या करते हैं हम लोग, वन अपॉन समथिंग, वन अपॉन फर्स्ट टर्म, वन अपॉन सेकेंड टर्म, वन अपॉन थर्ड टर्म, ऐसे ही वन अपॉन लास्ट टर्म तक जाएंगे, तो ये भी क्या मिलेगा, जीपी में मिलेगा। ठीक है, बी सेकेंड क्या है कि अगर सेम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जितने भी टर्म दिए हुए हैं, यहाँ पे देखो के यूज किया हुआ है मल्टीप्लाई के लिए, टर्म वन में के, टर्म टू में के, टर्म थ्री में के, वैसे ही टर्म nth में क्या के मल्टीप्लाई किया, और के जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के कुछ भी होना चाहिए। तो ऐसा जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। अभी अगर हम लोग सारे टर्म्स को अगर सेम पावर लेते हैं, यहाँ पर इन जनरल उन लोगों ने एन यूज किया हुआ है, तो वो भी क्या होगा, जीपी में होगा। ठीक है, नोट देख लेते हैं क्या है। अगर तीन नंबर्स हमको जीपी में चाहिए, तो वो हमको ये अज्यूम करना है, ए आर मीन्स ए अपॉन आर, कॉमा ए आर, पहला, दूसरा और तीसरा। सम सॉल्व करते समय ये यूज होगा। अगर फोर नंबर्स हैं, सो ए अपॉन आर द पावर थ्री, कॉमा ए अपॉन आर, कॉमा ए आर कॉमा ए आर द पावर थ्री। यहाँ पे जो रेशियो है दैट इज आर स्क्वायर। ओके, अगर फाइव नंबर हमको लेना है तो कैसे लेंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर, ए ए इंटू आर, ए आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ए अपॉन आर स्क्वायर है, यहाँ पे ए अपॉन आर है। ओके, अब इसके बाद हम लोग सम्स की तरफ जाते, मीन्स एक्सरसाइज 2.1। ओके, तो अभी हम लोग सम्स देख लेते हैं। तो सम्स क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर जीपी, इफ सो राइट टीएन। अगर क्या है वो जीपी है, जो सीक्वेंस दिया हुआ है, कितने हैं टोटल, 5 सम है, अगर वो सीक्वेंस क्या है जीपी है, तो nth और टी लिखना है, टर्म लिखना है। ओके, तो यहाँ पर से मैं कौन सा सम ले रहा हूँ, वन और थर्ड ले रहा हूँ। बाकी जो तीन सम्स है वो तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, तो मैंने पहला ले लिया। अभी ये सीक्वेंस है। ओके, क्वेश्चन में लिखा है सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस है तो पहला टर्म T1 होगा, दूसरा टर्म T2 होगा, तीसरा टर्म T3 है, और फोर्थ टर्म T4 है। पहले वाले टर्म को हम लोग ए भी लिखते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है T1 इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू टू। तो अभी हमारा जीपी में क्या होता है, मैंने बताया था Tn प्लस वन अपॉन Tn। ये सब जगह क्या होना चाहिए, सेम, मतलब जितने भी टर्म्स हैं, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर सेम आता है, मीन्स T2 T1, T3 T2, T4 T3, इनके बीच में अगर ये सेम आता है तो वो सीक्वेंस होगा। अभी यहाँ पर चार ही टर्म दिया हुआ है। ओके, मतलब ये इनफाइनाइट है, बट चार टर्म हम लोग से हम लोग को आइडिया मिल जाएगा कि ये जीपी है या नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने किया है T2 अपॉन T1, सो T2 क्या है 6 अपॉन 2, कितना आया 3, मैंने इसको दे दिया नंबर 1। वैसे ही T3 अपॉन T2 18 अपॉन 6 डिवाइड किया आया 3, इसको दे दिया नंबर 2। अभी T4 अपॉन T3 54 अपॉन 18 डिवाइड किया आया 3।
तो ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 किया हुआ है, तुम लोग कोई 2 भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि 3 करो, सिर्फ 2 भी कर लेंगे तो हम लोग को एग्जैक्टली आइडिया मिल जाता है कि वो जीपी है या नहीं है। तो मैंने 3 किया है, तुम लोग चाहो तो कोई भी 2 कर सकते हो। तो इसके बाद लिख लिया मैंने ये जो नंबर्स दिए थे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 कॉमन रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या, ये देखो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ओके, तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो ये है कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। ओके, देयरफॉर ओके 2 6 18 54 आर इन जीपी। ओके, तो जीपी में अगर nth टर्म निकालना है तो ये उसका फॉर्मूला है, मैंने लिख लिया, टी एन इज इक्वल्स टू ए आर द पावर एन माइनस वन। अभी क्या करेंगे, ए का वैल्यू पता है, पुट कर लेंगे। सो ए का वैल्यू कितना है, 2 है, आर का वैल्यू मालूम है 3 है, वो पुट कर लिया। एन का वैल्यू नहीं पुट करना है क्योंकि हम लोग को टी एन टर्म निकालना है। सो ये हो गया हमारा टी एन टर्म। अभी हम लोग थर्ड सम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये सीक्वेंस है, तो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। T1 को हम लोग ये लिख सकते हैं, सो मैंने वैसे ही लिखा हुआ है सब। अभी क्या करेंगे, T2 अपॉन T1 किया है। ओके, सो T2 क्या था, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो ये जो डिनोमिनेटर में है, मतलब ये मेन डिवाइडर है और ये अलग से डिवाइडर है। सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 1। जब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये वाला क्या होता है, चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 था तो वो न्यूमरेटर में आ गया, न्यूमरेटर स्क्वायर रूट ऑफ 5 था तो डिनोमिनेटर में आ गया। अभी देखो, रूट ऑफ 5 2 बार है डिनोमिनेटर में तो एक बार मिलेगा, देखो वैसे ही लिखा हुआ मैंने, इसको दे दिया नंबर 1। ओके, अभी T3 अपॉन T2, सो T3 है 1 अपॉन 5 रूट 5 और T2 है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, तो अभी इसको जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे मिलेगा। सो रूट फाइव कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 5 बचेगा, इसको दे दिया नंबर 2। अभी T4 कर लेंगे। सो T4 अपॉन T3, सो T4 क्या है, 1 अपॉन 25 रूट 5 और T3 है 1 अपॉन 5 रूट 5। सो इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, रूट फाइव कैंसिल हो जाएगा और 25 फाइव जा, ठीक है, तो यहाँ पे 5 बचेगा, कैंसिल होगा तो 1 अपॉन 5। तो जैसे कि मैंने बताया कोई भी 2 करोगे चलेगा। तो वापस से अभी मैंने 3 किया है तो लिख लिया, फ्रॉम 1 2 एंड 3 कॉमन रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 1 अपॉन 5। तो ये क्या हो गया, जीपी हो गया। जीपी है तो अगर हम लोग को टी एन मतलब nth टर्म फाइंड आउट करना है, टी एन फॉर्मूला लिख लिया, टी एन इज इक्वल्स टू ए आर पावर एन माइनस वन। ए का वैल्यू पता है वो लिख लिया, रूट 5 है, ठीक है ना, और आर का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 5 है, ये दोनों मल्टीपल है। ओके, नहीं लिखेंगे तो भी मल्टीपल ही बाय डिफॉल्ट कंसीडर होता है। 1 अपॉन 5 मतलब आर का वैल्यू पावर एन माइनस वन। ठीक है, बाकी के बचे हुए 3 सम्स इजी हैं, कर सकते हो तुम लोग। आगे जाते हैं हम लोग आगे के सम्स की तरफ। ओके, क्वेश्चन 2 देख लेते हैं फॉर द जीपी। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं 2 कर रहा हूँ। फर्स्ट के जैसा ही सेकंड वाला भी है, और अगर मैंने थर्ड किया है तो थर्ड को रिफर करके हम लोग फोर्थ वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड कर रहा हूँ। बाकी का जो 2 सम बच रहा है सेकंड और फोर्थ, वो तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन वन का आंसर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, आर दिया हुआ है और ए दिया हुआ है और क्या बोला है कि T7 फाइंड आउट करना है। तो मैंने लिख लिया है, गिवन लिख लिया और फिर क्या लिखा है, टू फाइंड। अभी T7 फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला लिख लेंगे, मैंने Tn का फॉर्मूला लिख लिया है। अभी T7 फाइंड आउट करना है तो ये n किससे रिप्लेस होना चाहिए, 7 से, तो मैंने लिख लिया है पुटिंग n इज इक्वल्स टू 7। ओके, तुम लोग अगर चाहो तो ये वाला लिख सकते हो, पुटिंग n इज इक्वल टू 7, या फिर डायरेक्टली T7 लिख सकते हो, बट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला तुम लोग को लिखना है। ओके, सो T7 कर लिया, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर भी n है, देखो यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी 7 आ गया। ओके,
तो मैंने कर लिया 7। सो 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अभी क्या किया है मैंने, ए का वैल्यू पुट कर लिया है। ए का वैल्यू कितना दिया है, 9 दिया है, सो 9 मैंने पुट कर लिया है। ओके, और आर का वैल्यू दिया है 1/3, सो 1/3 पुट कर लिया। अभी ये पावर 6 जो है वो 1 को भी मिलेगा। सो 1 का पावर 6 1 ही होता है, इसलिए मैंने 1 लिखा है, 1 का पावर 6 नहीं लिखा। और 3 का पावर 6, 3 का पावर 6 मतलब 3 जो है वो कितनी बार है, 6 टाइम्स है, ठीक है ना, मल्टीपल फॉर्म में। सो ये हो गया 9, 9 और 9, तो मैंने लिखा है 9 × 9 × 9। सो एक 9 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये तीनों डिनोमिनेटर में है। सो क्या बचेगा, 1/9 × 9। सो 9 × 9 कितना हो जाएगा, 81। सो T7 क्या है, 1/81। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड वाला सम देख लेते हैं। सो ये रहा थर्ड वाला सम, इसमें क्या दिया, आर का वैल्यू दिया है और टर्म 6 दिया हुआ है, तो वही मैंने लिख लिया। आर का वैल्यू कितना है, -3 है, और टर्म 6 क्या है, 1701। और क्या फाइंड आउट करना है, ए मतलब T1 फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये लिख लिया। अभी क्या किया है, Tn का फॉर्मूला लिखा है, T6 दिया है हम लोगों को। सो मैंने क्या लिखा, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पर 6 पुट कर लेंगे, यहाँ पर 6 पुट कर लेंगे, वही किया हुआ है। यहाँ पर और यहाँ पर 6 पुट कर लिया है। ओके, T6 का वैल्यू दिया है, मतलब ये टर्म का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो मैंने क्या किया, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर लिया। ओके, उसके बाद R का वैल्यू दिया हुआ है -3, वो -3 यहाँ पर पुट कर लिया। 6 - 1 करेंगे 5 आएगा, वो पुट कर लिया। माइनस का पावर अगर ऑड है तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। माइनस का पावर अगर इवन है तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। बाकी 3 का पावर जो भी 5 है या 2 है या 6 है, जो भी है वो मल्टीप्लाई करके वैसे ही मिलेगा। सो 3 का पावर 5 करेंगे 243 आता है। ठीक है, अभी क्या करना है, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो 243 इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग 1703 को 243 से डिवाइड करोगे तो ये 7 टाइम्स आता है, तो दोनों में से एक माइनस है तो -7 आ गया। ओके, आगे का सम देखते हैं हम लोग। ओके, तो अभी हम लोग थर्ड वाला सम देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ जीपी इज 5 द पावर 10, मतलब ऑलरेडी ये जो है 525, 125, 625 सो ऑन, ये बताया है कि उन लोगों ने जीपी में है ऑलरेडी, तो मैंने लिख लिया आंसर में कि ये जीपी में है। उसके बाद मैंने T1 लिखा, T2 लिखा। ओके, खाली 2 टर्म लिखा। क्यों 2 टर्म लिखा, देखते हैं। मैंने क्या किया, 2 टर्म लिख के आर फाइंड आउट किया है। कोई भी 2 टर्म यूज कर सकते हैं हम लोग, हमने ये दोनों किया है, तुम लोग चाहो तो ये दोनों कर लो या फिर ये दोनों कर लो, चॉइस तुम्हारी है। ठीक है, सो मैंने T1 T2 लिया। मैंने क्यों लिया ये, क्योंकि ये सिंपल, मतलब 625 को डिवाइड करो 125 से, उसके कंपैरिजन में 25 को 5 से डिवाइड करो, वो इजी है, तो मैंने वो वाला लिया। सो T2/T1 25/5, क्योंकि T2 क्या 25 है। सो हमारा R जो है वो क्या है, 5 है, वो मैंने लिख लिया। अभी क्या करना है, मैंने Tn का फॉर्मूला लिख लिया, क्योंकि हम लोग को कौन सा टर्म है वो पता करना है। सो Tn का लिख लिया। अभी A का वैल्यू हमको पता है 5 है, वो लिख लिया। R का वैल्यू मिला 5, वो लिख लिया। ठीक है, तो अभी देखो ये 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है। सो हम लोग कैसा करते हैं कि अगर 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3 है, सो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 का पावर 2 + 3, ऐड होता है ना पावर। तो ये देखो, ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों का पावर ऐड कर लेंगे। देखो ऐड करके दिखाया है मैंने यहाँ पे। सो n-1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो n + 0 कितना मिलेगा, n मिलेगा। अब देखो हमारे पास जो टर्म है दैट इज 5 द पावर 10, उसका ही हम लोग को क्या निकालना है, कौन सा टर्म है वो निकालना है। तो मैंने क्या कर लिया, ये देखो यहाँ पर 5 का पावर 10 होना चाहिए। ये देखो हमारे क्वेश्चन में बोला है 5 का पावर 10, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 5 का पावर 10 चाहिए मुझे, तो मैं n की जगह पे 10 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जरूरी है, पुटिंग n इज इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पर भी n है, ये भी रिप्लेस हो जाएगा, ये और ये दोनों रिप्लेस हो गए। तो T10 इज इक्वल्स टू 5 द पावर 10। So therefore 5 power 10 is the 10th term of given GP। ठीक है, तुम लोग गिवन जीपी लिख सकते हो या फिर जो जीपी दिया हुआ है हमारा 5/5
125, ओके, एंड सो ऑन, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। बट गिवन जीपी लिखना मोर कन्वीनियंट है। इसके बाद देख ले फोर्थ क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स टर्म्स आर इन जीपी, मतलब x का ऐसा क्या वैल्यू होगा जिस वजह से 4/3 और ये जो वैल्यू मिलेगा x का वो और 4/27 जीपी में होगा। तो मैं सबसे पहले क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो टर्म दिया हुआ है वो जीपी में है। देखो मैंने लिखा लेट अस अज्यूम दैट, मतलब लोग ऐसा मान रहे हैं कि ये जो टर्म है वो जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो सीक्वेंस तो है ही ऑलरेडी, तो ए मतलब T1 लिख लिया, T2 लिख लिया, T3 लिख लिया, ओके। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन टर्म है, सो इधर से माइनस करेंगे और इधर से माइनस सॉरी डिवाइड करेंगे, इधर से डिवाइड करेंगे और इधर से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को अलग अलग मीन्स आर मिलेगा, ओके। सो मैंने वही किया है, आर इज इक्वल्स टू T2/T1। सो T2 क्या है, एक्स है, एक्स लिख लिया मैंने, ये मेन डिवाइडर है हमारा, और ये 4/3। मैंने तुम लोग को बताया कि ये डिवीजन को कैसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3x/4 आ जाएगा। इसको दे दिया रोमन नंबर 1। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, T3 डिवाइड T2 कर रहे हैं, सो वही किया मैंने, देखो T3 डिवाइड T2। अभी ये जो डिवाइडर है कहाँ गया, ये वाला, ये हमारा मेन डिवाइडर है, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में। तो ये कैसा है, x/1 है, तो जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे सो 1/x मिलेगा। तो मल्टीप्लाई नहीं किया है मैंने, एज इट इज रखा है, इसको नंबर 2 दे दिया। अभी देखो नंबर 1 में देखो ये भी r है, ये मतलब ये भी r का वैल्यू है और ये भी r का वैल्यू है, तो दोनों का लेफ्ट अगर इक्वल है तो दोनों का राइट भी इक्वल होगा, तो वही मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप में, फ्रॉम 1 and 2 ये मिलता है। फिर क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, तो ये x इधर लेके आएंगे, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, x इंटू एक्स, और ये पूरा इधर लेके आएंगे तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ओके। सो क्या मिलता है, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी ये देखो 4 है तो 4 का पावर 2 लिख लिया, और यहाँ पे देखो ये 27 इंटू 3 करेंगे सो 81 आता है, तो 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है, वो लिख लिया मैंने। सो 4 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, ओके। तो अगर हम लोग x के वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो जैसे हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलता है, प्लस माइनस, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, ठीक है। -4/9 का स्क्वायर लेंगे तभी भी वही मिलेगा, 4 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, प्लस 4/9 का स्क्वायर लेंगे तभी भी 4 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर मिलेगा। इसीलिए x के वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 4/9। अगर एक रिलेशन ऑन है जो मैंने बताया नहीं, कि अगर जीपी में है और 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, समझो मैंने बोला T1, T2 और T3, ये तीनों जीपी में है, तो रिलेशन किस तरह से मिलता है, T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू T3 इंटू T1 या फिर T1 इंटू T3, ठीक है। सो ये यूज करके हम लोग डायरेक्टली भी ये कर सकते थे, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ता, 2r नहीं फाइंड आउट करना पड़ता और इक्वालिटी नहीं दिखाना पड़ता। ऐसे भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट मैंने इजी वे सेलेक्ट किया ताकि तुम लोग को समझने में डिफिकल्टी नहीं हो। तो अभी क्या, फिर हम लोग को आंसर भी लिखना है, फॉर x इज इक्वल्स टू 4/9 and x is equals to -4/9, the terms 4/3, x, 4/27 are in GP। तुम लोग चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, मतलब 4/9 x की जगह पे पुट करके 4/9 डिवाइड बाई 4/3 और 4/27 डिवाइड बाई -4/9, कॉमन रेशियो क्या आता है, अगर यहाँ पर डिवाइड करने के बाद और यहाँ पर डिवाइड करने के बाद कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, दैट मीन्स जीपी में है, ऑलरेडी ये जीपी में, ओके। तो ये लेक्चर के लिए इतने सम्स, बाकी के आगे के सम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और ये वीडियो में जितने भी हम लोगों ने सम्स सॉल्व किए और जो टर्म्स है वो तुम लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तुम लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो अपने रिफर करने के लिए। थैंक यू।